जब दुनिया के सबसे अमीर शासकों की बात होती है तो हैदराबाद के निजाम का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका खजाना इतना विशाल और अद्भुत था कि कई देशों की दौलत भी उसके आगे छोटी लगती थी। अंडे जितने बड़े हीरे, लाखों मोती और सोने चांदी के पहाड़, ये सब किसी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि हकीकत थी। लेकिन सवाल ये है, ये खजाना आया कहां से? आज इसका कितना हिस्सा मौजूद है और कितने रहस्य अब भी तिजोरियों में बंद हैं? आज हम आपके लिए लाए हैं हैदराबाद के निजाम के खजाने की दास्तान। निजाम हैदराबाद के शासक थे। उनकी सल्तनत की शुरुआत 1724 में हुई, जब मीर कमर उद्दीन खान ने मुगल साम्राज्य से अलग होकर अपनी आजादी का ऐलान किया। लगभग 224 सालों तक निजामों ने हैदराबाद पर हुकूमत की। उनकी रियासत कई यूरोपीय देशों से बड़ी थी। राजधानी हैदराबाद उस दौर में कला, संस्कृति और शानो शौकत का गढ़ बन चुका था। 19वीं और 20वीं सदी तक आते आते हैदराबाद को मोती और हीरों का शहर कहा जाने लगा। निजामों के पास खदाने, व्यापार के रास्ते और टैक्स की कमाई से इतना धन इकट्ठा हो गया कि कहा जाता है निजाम की निजी दौलत पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के खजाने से भी ज्यादा थी। तो आखिर क्या था इस खजाने में? जैकब डायमंड 185 कैरेट का हीरा, दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक। सोचिए, निजाम इस हीरे को कागज दबाने वाला वजन, पेपरवेट बनाकर इस्तेमाल करते थे। मोती लाखों की तादाद में जार और संदूकों में भरे हुए, पन्ने, माणिक, नीलम और जवाहरात गहनों और शाही हथियारों में जड़े हुए, सोने चांदी के सिक्के और बिस्कुट टनों में, ताज और मुकुट रत्नों से जड़े शाही मुकुट और गहने। ब्रिटिश अफसरों ने जब निजाम के महल देखे तो उन्होंने लिखा, ये नजारा अरबियन नाइट्स की कहानी जैसा था। हॉलवे सोने चांदी से चमकते थे और कमरों में गहनों के संदूक खुले पड़े रहते थे। 1937 में टाइम मैगजीन ने मीर उस्मान अली खान 7वें निजाम को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया। उस समय उनकी दौलत लगभग 2 अरब डॉलर आंकी गई थी, जो आज के सैकड़ों अरब डॉलर के बराबर है। कहा जाता है 1920 के दशक में निजाम लंदन गए। उन्होंने रोल्स रॉयस का शोरूम देखा और कार खरीदने पहुंचे, लेकिन वहां के सेल्समैन ने उन्हें पहचाना ही नहीं। उल्टा उनका मजाक उड़ाया, कहा कि ये आदमी इतनी महंगी गाड़ी खरीद भी नहीं सकता। अपमान बर्दाश्त न करते हुए निजाम ने वहीं पर 6 नई रोल्स रॉयस कारें खरीद डाली। लेकिन ये कारें उन्होंने शान से चलाने के लिए नहीं बल्कि सज्जा देने के लिए खरीदी। हैदराबाद पहुंचते ही निजाम ने आदेश दिया, ये सभी रोल्स रॉयस कारें नगर पालिका के कचरा उठाने वाली गाड़ियों के तौर पर इस्तेमाल हों। सोचिए, जिस गाड़ी को दुनिया राजाओं की पहचान मानती थी, वो अब सड़कों पर कचरा ढो रही थी। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। ब्रिटेन में रोल्स रॉयस की साख गिरने लगी। लोग मजाक उड़ाने लगे, अगर इंडिया में रोल्स रॉयस कचरा उठाने की गाड़ी है तो हम क्यों खरीदें? बदनामी से डरकर रोल्स रॉयस कंपनी ने निजाम को चिट्ठियां भेजी, माफी मांगी और वादा किया अब कभी किसी भारतीय शख्स का अपमान नहीं करेंगे। बल्कि उन्होंने निजाम को नई कारें मुफ्त में देने का ऑफर भी दिया। निजाम की यह चाल पूरी तरह कामयाब रही। रोल्स रॉयस की अकड़ टूट गई और कंपनी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हर कोशिश की। निजाम ने साबित कर दिया, असली शान पैसे में नहीं, इज्जत और अक्ल में होती है। ये कहानी सिर्फ एक कार या एक अपमान की नहीं, ये कहानी हैदराबाद के निजाम की शान और दुनिया को दिया गया सबक है कि असली बदला कभी गुस्से से नहीं बल्कि अंदाज से लिया जाता है। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश से मदद की अपील की। आम जनता ने अपनी जमा पूंजी, किसान भाइयों ने अपनी बचत और औरतों ने अपने गहने तक दान कर दिए। और तभी आया वो पल जिसने सबको हैरान कर दिया। हैदराबाद के निजाम ने, जो कुछ साल पहले अपनी रियासत खो चुके थे, भारत को 5 टन शुद्ध सोना दान कर दिया। ये किसी भी राजा या इंसान की तरफ से किया गया सबसे बड़ा दान माना जाता है। जहां आम लोग छोटे छोटे दान कर रहे थे, वहीं निजाम का ये सोने का योगदान देश के लिए एकता और देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत बन गया। हैदराबाद के निजाम का युद्ध दान आज भी हमें याद दिलाता है कि जब बात भारत की हो तो हर मतभेद भुलाकर एकजुट होना ही असली देशभक्ति है।